मध्य प्रदेश में पुलिस परीक्षा के दौरान हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद अब कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाया। विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उधर राजधानी के भेल कारखाने में आर्टिजन के तौर पर काम करने वाले लोकेश साहू को ऑनलाइन डमी खेलने के डर के चलते आत्महत्या करनी पड़ी। दरअसल साहू पर काफी कर्ज हो गया था। इस बीच साहू ने इसे चुकाने के लिए ऑनलाइन लोन लिया और वह भी रमी में हार गया, जिसके बाद उसने सुसाइड करने का कदम उठाया। उधर राजधानी की द्रुतिका उपाध्याय पहले प्रयास में सिविल जज बन गई है। 23 साल की द्रुतिका के पिता पेशे से शिक्षक है, जबकि मां गृहिणी। इसके अलावा सीएम का पीए बनकर नगर निगम अधिकारी को अपने दोस्त की सैलरी रिलीज करने के लिए हड़काने वाले खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं बीते रविवार अशोक गार्डन में ताहिर नामक व्यक्ति की हत्या उसकी पहली पत्नी और बेटे ने की है, जिसमें 6 लोग फरार हैं। पुलिस ने केवल अभी तक ताहिर के नाबालिग बेटे की गिरफ्तार कर पाई है, जबकि 5 अन्य फरार हैं। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020-21 की अंतिम सूची पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण देने को कहा है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण दिया था और उसी हिसाब से 6000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन शिवराज सरकार ने जानबूझकर न्यायालय में सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण न्यायालय द्वारा इस तरह का आदेश जारी किया गया। पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस बारे में विधि सम्मत कार्रवाई की होती तो न्यायालय के सामने सही तरीके से सही पक्ष रखे होते तो न्यायालय से फैसला नहीं है। नियम बन गया भाई। अगर विधानसभा में कोई नियम बनता है तो उसको हाई कोर्ट डाइवर्ट नहीं कर सकती है। ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की गलती है। मध्य प्रदेश सरकार ने पक्ष क्यों नहीं रखा, क्यों तर्कसंगत बात नहीं रखी? ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इनकी नियत में पहले से ही खोट था। मिला हुआ आरक्षण 27% जो पंचायतों में था वो छीनने का काम किया पिछड़ों का, और जो कांग्रेस सरकार ने 14% पहले बढ़ाया था, फिर 27% बढ़ाने का काम किया। इनकी नीयत में खोट है और आज लाभ नहीं मिल पा रहा है। अशोक गार्डन में रविवार को ही एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। ताहिर नामक शख्स की उसकी तलाकशुदा पत्नी अंजुम भी उसके बेटे सिद्दीक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका एक वीडियो भी आया है। आरोपी अपने साथ 8 दर्जन साथियों के साथ हथियार से लैस होकर उसके घर गया था। वहाँ अपने साथ मिर्च पाउडर भी लेकर गए थे। अंजुम का सबसे पहले विवाद मृतक की पत्नी हुमा से हुआ था। शोर शराबा सुनकर बाथरूम में नहा रहा ताहिर जैसे ही बाहर आया तो सिद्दीक ने पिस्टल से उस पर गोली दाग दी, जिससे ताहिर नग्न अवस्था में नीचे गिर गया। वहीं एडिशनल डीसीपी शत्रुकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के मुख्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हत्या की इस वारदात के पीछे पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। जो ये अशोका गार्डन का 302 का मामला हुआ है, इसमें मृतक ताहिर की हत्या उसकी तलाकशुदा बीवी ने की है, अंजुम ने। उसमें अभी जो टोटल आरोपियों की संख्या है वो 6 है, जिसमें अंजुम और उसके 2 लड़के और साथ में 3 लोगों का नाम और आ रहा है, और उनके नाम और उनकी शिनाख्त भी अभी नहीं हो पाई है। इस मामले में अभी जो मुख्य आरोपिया है वो अभी फरार है। एक जो उसका नाबालिग सुपुत्र है वो पकड़ा गया है, उसको किशोर न्यायालय में हम लोगों ने पेश किया है। अभी वो संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध है। राजधानी की द्रुतिका ने अब तक पहले प्रयास में सिविल जज बनकर बता दिया है। साथ ही 2021 में सिविल जज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में द्रुतिका को 47वां स्थान मिला है, जो शहर के लिए गौरव। द्रुतिका ने मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2021 में 47 रैंक हासिल की और अभी द्रुतिका महज 23 साल की है। द्रुतिका के पिता पेशे शिक्षक है, जबकि उसकी माता गृहिणी है। उसकी इस विशेष उपलब्धि पर न सिर्फ परिवार और मिलने वालों को फख्र महसूस कर रहे हैं, बल्कि द्रुतिका ने भोपाल को भी गौरवान्वित किया है। अच्छी सरियल फीलिंग है। जो सबसे पहला थॉट आया था वो ये था कि इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो बहुत सारी चीजें गिव अप करनी पड़ी थी, जैसे मेरा कॉन्वोकेशन हुआ था, मेरी दीदी को बेटा हुआ था, जब तो ये सारे मोमेंट्स जो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट्स होते हैं वो नहीं मैं अटेंड कर पाई थी उस मोमेंट में। तो उस टाइम पे बुरा लगता था, बट इवेंचुअली जब रिजल्ट आया तो इट्स लाइक कि सब चीजों के लिए कॉम्पनसेट कर दिया, तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 शातिर अड़ीबाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आप को सीएम का पीए बताकर सरकारी कार्यालय में अड़ीबाजी का काम करते थे। वहीं कुछ दिन पहले आरोपी नीरज मिश्रा ने अपने साथी आदर्श की सैलरी रिलीज करवाने के लिए नगर निगम अधिकारी के ऊपर दबाव डाला था और खुद का सीएम का पीए बताते हुए कमिश्नर के खिलाफ अपशब्द कहे थे। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच का कहना है कि आरोपी नीरज मिश्रा और आदर्श पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में रहे। बता दें कि पुलिस ने नीरज मिश्रा के साथ आदर्श पर भी इस मामले में आरोपी बनाया। पुलिस का कहना है कि आदर्श नगर निगम में साफ सफाई काम करता है, खुद दिनों से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। जो आरोपी हैं, एक जिसके लिए फोन किया गया था वहां पर नाइट में ड्यूटी करता कर्मचारी और काफी दिनों से गैरहाजिर है। दूसरा इसका मित्र है जो मुख्य आरोपी, जिसने की कॉल किया था, जो पीए बना था। ये आवारा किस्म का है, कोई बेरोजगार किस्म का व्यक्ति है और लड़ाई झगड़े या मोहल्ले में इस तरह की शोहरत है और जिसके कारण घर से गायब रहता है। और ये फोन करके नगर निगम के अधिकारी को धमकाया था। बाद में क्राइम ब्रांच द्वारा इसको गिरफ्तार किया।
मोबाइल पर ऑनलाइन रमी खेलने की बुरी लत के चलते एक भेलकर्मी को आत्महत्या करना पड़ी। घटना के वक्त उसकी पत्नी और बेटा ओडिशा शादी समारोह में शामिल होने गए थे। मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें रमी के पैसे हारने और ऑनलाइन लोन का जिक्र है। पुलिस ने सुसाइड नोट और मोबाइल जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सौम्या ग्रीन वैली अवधपुर निवासी 32 वर्षीय लोकेश्वर साहू भेल में आर्टिजन था। लोकेश्वर के दोस्त सुजीत कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता को कैंसर है जिसके लिए उसे ब्लड की जरूरत थी। लोकेश्वर ने 1 यूनिट खून का इंतजाम करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब उसने फोन नहीं उठाया तो वह उसके घर पहुंचा जहां उसने फांसी पर लटका हुआ मिला। इसके बाद इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक लोकेश्वर ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने लिखा है कि ऑनलाइन रमी में बड़ी रकम हारने और कर्जा होने पर ऑनलाइन लोन लेकर रमी खेलने का जिक्र किया है। वह रमी में लोन लेकर भी हार गया था। अभी अवधपुरी थाने में एक मर्ग कायम हुआ है जिसकी पीएम रिपोर्ट अभी की जा रही है। पीएम करवा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट जो भी आएगी बताएंगे। उसमें लोकेश्वर साहू पिता नरेंद्र साहू जिसकी उम्र 32 साल थी, सौम्या ग्रीन वैली में रहता था अवधपुरी थाना क्षेत्र में, जो उसने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि वो एक ऑनलाइन रमी जो गेम खेलते हैं वो गेम खेल रहा था और उसमें वो काफी पैसे हार गया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया और फिर वो लोन से लिया हुआ पैसे फिर रमी में हार गया, तो उसका कर्ज जो बढ़ गया था उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है, ऐसा उसकी सुसाइड नोट में लिखा है। हम उस सुसाइड नोट की भी जांच कराएंगे और उसका जो मोबाइल जिससे वो रमी खेल रहा था उसको जब्त किया गया है। उसकी जांच की जाएगी कि उसमें कितने रुपए का उसने लोन लिया था और कितने रुपए वो रमी में हारा है। वो भेल में कोई कर्मचारी है, BHEL का कर्मचारी है।